वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट द गैसियस स्टेट, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति। गैसों के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिगृहितों के आधार पर अणुगति समीकरण को व्युत्पन्न किया जा सकता है और जो मेन पॉस्टुलेट्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं। देखिए एक घनाकार बॉक्स है, इसमें कोई भी गैस भरी हुई है। इसे बना लीजिए आप। आगे की सारी स्लाइड्स हम इसी के आधार पे पढ़ेंगे। माना कि L सेंटीमीटर किनारे के एक घनाकार पात्र में गैस के N अणु या मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। प्रत्येक अणु या मॉलिक्यूल का द्रव्यमान या मास m है। पात्र में भरी गैस के अणुओं का वर्ग माध्यम मूल वेग या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी c है। अब फिगर में देखिए, एक सिंगल मॉलिक्यूल या एक अणु O है बीच में। अणु के वेग को, वेलोसिटी को, तीन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तीन लंबवत घटकों x, y तथा z में बांटा जाता है, जो कि क्रमशः x, y तथा z अक्षों के समानांतर हैं। वेग वेलोसिटी c तथा घटक वेगों कॉन्स्टिट्यूएंट वेलोसिटीज में रिलेशन संबंध c स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता है। अणु मॉलिक्यूल वेग घटक x द्वारा पात्र की केवल m तथा n दीवारों या फेसेस से ही टकराता है, कोलाइड करता है। माना कि वेग की दिशा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दीवार m की ओर है। m दीवार से टकराने से पूर्व अणु का संवेग या मोमेंटम mx है। टकराने के पश्चात संवेग या मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बराबर -mx है। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। एक टक्कर के पश्चात संवेग में परिवर्तन या चेंज इन मोमेंटम आफ्टर वन कॉलिजन बराबर हो जाएगा mx माइनस ब्रैकेट में -mx, तो बराबर हो जाएगा 2mx। पात्र की m तथा n दीवारों के मध्य दूरी फिगर में देखिए L सेंटीमीटर है। अतः n दीवार से टकराने के लिए अणु L सेंटीमीटर दूरी तय करता है। अतः x एक सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या या नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बराबर x अपॉन L। चूंकि एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन अभी हमने पहले निकाला है 2mx है। चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन इज 2mx। अतः प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इज इक्वल टू 2mx इंटू x अपॉन L, दैट इज इक्वल टू 2mx स्क्वायर अपॉन L। इस प्रकार इस कण के y तथा z वेग घटकों के लिए प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन क्रमशः 2my स्क्वायर अपॉन L तथा 2mz स्क्वायर अपॉन L होंगे। या कह सकते हैं सिमिलरली फॉर द y and z component of the velocity of the same molecule, the change in momentum per second will be
2my² upon L and 2mz² upon L respectively. इस प्रकार एक अणु के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन, total change in momentum per second for one molecule, that is equal to 2mx² upon L plus 2my² upon L plus 2mz² upon L, that is equal to 2m upon L कॉमन है, बाहर लिख देते हैं, और ब्रैकेट में x² plus y² plus z²। हमें पता है c² equal to x² plus y² plus z², तो that is equal to 2mc² upon L। अतः n अणुओं के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फॉर n मॉलिक्यूल्स, हो जाएगा 2mnc² अपॉन L। तो द्वितीय गतीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अतः बल बराबर या F बराबर संवेग परिवर्तन की दर, तो F इज इक्वल टू 2mnc² अपॉन L। अब हमें पता है इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है, तो दाब P इज इक्वल टू बल F अपॉन क्षेत्रफल A, और P इज इक्वल टू, अब F की वैल्यू ऊपर से देख करके लिखिए, 2mnc² अपॉन L डिवाइडेड बाय एरिया क्षेत्रफल 6L², क्योंकि घन में कुल 6 दीवारें हैं और प्रत्येक दीवार का क्षेत्रफल L² है, इसलिए A इक्वल टू 6L²। तो P इज इक्वल टू 2mnc² अपॉन 6L³ सॉल्व कीजिए। P इक्वल टू 1/3 mnc² अपॉन V, चूंकि L³ बराबर V घन का आयतन, तो रीअरेंज करके इसे हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू 1/3 mnc², और यही हमारा अणुगति समीकरण है। यह गैसों के लिए एक मूल समीकरण है जिससे आदर्श गैसों के समस्त नियमों की व्याख्या की जा सकती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।